नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। यहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें और यूज़ करें, काफ़ी बेहतर ऐप है। तो चलिए अब हाइलाइट्स को बताते हैं, फिर आपको खबरों को डिटेल में बताएंगे। एक के बाद एक फटने लगे पेजर, 9 की मौत और 2800 लोग घायल। प्रवासी ने अपनी ही पत्नी को दी जान से मारने की धमकी, गिरफ्तार। दुबई में कार से टकराई नाव, बाल बाल बचे लोग। अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, घर से ही कर सकेंगे चेक इन। फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। देखिए, एक के बाद एक पेजर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 2800 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान में पेजर विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 2800 लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। लेबनान में अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर पेजर विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 2800 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कई मुख्य रूप से घायल हुए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि लेबनान में उसके राजदूत मुस्तफा अमानी भी इस घटना में घायल हो गए हैं। लेबनान में स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे विस्फोट हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने पुष्टि की कि इस घटना में 9 लोग मारे गए और करीब 2800 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विस्फोटकों में एक लड़की सहित 9 लोगों की मौत हो गई है, जिन्होंने कहा कि लगभग 2800 लोग घायल हुए और 200 से अधिक ज्यादा रूप से गंभीर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर आई हैं। पूर्वी लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के एक सदस्य की 10 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई। एक स्वतंत्र युद्ध निगरानीकर्ता ने कहा कि सीरिया में पेजर विस्फोटों में 14 लोग घायल भी हुए हैं। प्रवासी ने अपनी पत्नी को दी जान से मारने की धमकी, गिरफ्तार। कुवैत में एक महिला ने अपने पति के साथ मारपीट की और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद महिला प्रवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उपलोक अभियोजक ने एक प्रवासी को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने का आदेश जारी किया। एक सुरक्षा सूत्र के अनुसार एक 23 वर्षीय प्रवासी महिला ने हवेली और अल शाब पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया है कि उसके 25 वर्षीय पति, जो कि एक प्रवासी भी हैं, उन्होंने एक होटल में विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की, जिससे बात और बढ़ गई, जिसके बाद पति ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी। लड़ाई अल शाब अल बहरी के एक होटल में 10वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1000 पर हुई। महिला ने यह भी दावा किया है कि उसके पति ने उसे ग्लास शॉवर केबिन पर धक्का दिया, जिससे उसे काफी चोटें आई। महिला ने एक सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें खरोंच और चोटों के बारे में बताया गया है। हालांकि कोई फ्रैक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। मामले को आगे की जांच के लिए जासूसों को सौंपा गया है और अधिकारी पति को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई में कार से टकराई नाव, बाल बाल बचे 2 लोग। दुबई पोर्ट्स पुलिस के मरीन रेस्क्यू डिवीजन के गोताखोरों ने बर दुबई में के अल जदाफ इलाके में डॉक साइट से गिरी एक सेडान को बरामद किया है। सोमवार 16 सितंबर को जारी एक वीडियो में कई अधिकारियों और मरीन रेस्क्यू गोताखोरों को दुर्घटना स्थल पर वाहन को बचाते हुए देखा भी जा सकता है। अल जदाफ इलाके में कार घाट से फिसल गई और पानी में जा गिरी, जिससे गाड़ी एक खड़ी नाव से जाकर टकरा गई। टक्कर के कारण गाड़ी पलट गई और समुद्र की तलहटी में डूब गया। कथित तौर पर 2 युवक, चालक और यात्री इस घटना में थे, जो कि बच गए। वे नौका से टकराने के बाद टूटी हुई विंडशील्ड के माध्यम से डूबी हुई कार से बाहर निकलने में सफल रहे। पोर्ट्स पुलिस स्टेशन के उप निदेशक कर्नल अली अब्दुल्ला अल नकदी ने कहा है कि संचालन विभाग के कमांड और नियंत्रण केंद्र को दोपहर 2:20 पर एक रिपोर्ट मिली और उसमें बताया गया कि एक कार और नौका से टकराया गया, जिसके बाद कार पानी में गिर गई है, जिसमें 2 लोग सवार थे।
कर्नल अली ने कहा कि समुद्री बचाव गश्ती दल, समुद्री सुरक्षा इकाइयों और स्थानीय क्षेत्र का गश्ती दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। सौभाग्य से 2 युवक कार से बच गए थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी और अंदर कोई और नहीं मिला। गोताखोर समुद्र तल पर गए, कार की स्थिति का आकलन किया और उसे रस्सियों से सुरक्षित किया। अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, घर से ही कर सकते हैं चेक इन। अब एयर अरबिया ने ऐसी सुविधा दी है जिससे आपको अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि अब आप घर बैठे ही चेक इन कर सकते हैं। एयर अरबिया अबू धाबी एयरलाइंस ने अबू धाबी में यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नई होम चेक इन सेवा शुरू करने के लिए मोराफिक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नई शुरू की गई सेवा यात्रियों को अपनी सामान की जांच करने और सीधे अपने घर से बोर्डिंग पास लेने में सक्षम बनाएगी, जिससे उन्हें समय की बचत होगी और हवाई अड्डे पर ज़्यादा देर वेट करना भी नहीं पड़ेगा। यह अभिनव पेशकश यात्रा अनुभव को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। लगेज चेकिंग की आपको सुविधा मिलेगी। बता दें, यात्री अपने सामान को अपने घर से उठा सकते हैं, जिससे उन्हें हवाई अड्डे पर सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बोर्डिंग पास कलेक्ट कर पाएंगे आप। ग्राहक अपने बोर्डिंग पास घर से ही प्राप्त कर सकेंगे, जिनसे उन्हें हवाई अड्डे पर लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि स्पेशली मोराफिक का एक प्रतिनिधि यात्री के घर पर उसका सामान लेने और बोर्डिंग पास जारी करने के लिए जाएगा। इससे आपको समय में भी बचत मिलेगी। बता दें, इन सेवाओं की पेशकश करके एयर अरबिया का लक्ष्य यात्रियों द्वारा हवाई अड्डे पर बिताए जाने वाले समय को कम करना है, साथ ही उनके संतुष्टि के स्तर को बढ़ाना भी है, जिससे यात्रा अधिक सफल रहे और सुखमय रहे। फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित एक वीज़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिस पर पिछले 5 सालों में काफ़ी मुनाफे के लिए कई नकली वीज़ा बनाने का आरोप है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में नकली वीज़ा, पासपोर्ट और उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि गिरोह ने कथित तौर पर 1800 से 2000 नकली वीज़ा बेचे थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 8 लाख से 10 लाख रुपए थी। उन्होंने रेजिडेंसी कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बनाए। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। डीएसपी उषा रंगनानी ने बताया है कि मास्टरमाइंड 51 वर्षीय मनोज मांगा है और वो अपने घर से फैक्ट्री चलाता था। डीसीपी ने बताया है कि गिरोह हर महीने करीब 30 फर्जी वीज़ा बनाता है। मांगो ने दावा किया है कि वह 20 मिनट से वीज़ा स्टिकर तैयार कर सकता है। उन्होंने कथित तौर पर संचार के लिए टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया और कई राज्यों में स्थानीय एजेंटों का एक जटिल जाल भी बनाया था। पुलिस ने कहा कि सभी दावों की पुष्टि की जा रही है। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रियाल रेट से। तो बता दें कि आज एक सऊदी रियाल में 22.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.31 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में 35.73 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.70 नेपाली रुपीज़ थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 31.88 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.83 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.08 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.33 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.32 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब बताते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 235.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 237.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करेंगे तो ये 5370 की होगी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 288 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 6564 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 290
.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 311 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 313.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 6564 की है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.79 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.80 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में 36.51 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.49 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.53 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.88 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.80 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।